सिद्धे, ओम नमो सिद्धे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहून। भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप, पेज नंबर 225, मोक्ष मार्ग प्रकाशन की 7वां अध्याय। जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप। जिन शास्त्रों से माने जैन शास्त्रों से, जिनागम से त्रस स्थावर आदि रूप तथा गुणस्थान मार्गणादि रूप भेद को जानता है। अब जी कर्णानी पढ़ा ना, कर्णानी पढ़ा तो गुणस्थान मार्गण स्थान को जानता है। पहले ध्रुव को नहीं पढ़ा उसने, क्यों पढ़ने को मिलता ही नहीं है वो ध्रुव क्या है, भाव पढ़ने को नहीं मिलता, सीधा सीधा सुनने को नहीं मिलता। बचपन से जो जो शिक्षा मिलती है वो इधर से ही मिलती है। तुम जीव हो, चिंटी जीव है, हाथी जीव है, घास पर पैर मत रखो, घास जीव है। ठीक है, चरणानी की तरफ से तो सही था, कोई बात नहीं। द्रव्यानी सुनने को ही नहीं मिलता। क्या कहा? द्रव्यानी योग बचपन से सुनने को ही नहीं मिलता। कौन कौन मां कहती हो कि तू भगवान है बेटा? तो बच्चा पूछेगा भी हम कैसे भगवान है, हम तो कपड़ा पहने, हम कहां है भगवान? हम तो कपड़ा पहने, भगवान तो पहने वेदी में। जब बच्चा जिज्ञासा करता तो समझाती चारों योग आए समझ, तो चारों योग समझाई बेटे आत्मा भगवान है, स्वभाव से भगवान है। बाद में स्वभाव का आलम्बन लेने पर पर्याय में भी भगवान बन जाओगे। समझ गया क्या कह रहे हैं? बच्चों को बचपन से भगवान कहना सीखो। तुम भगवान हो, हम भगवान हैं। हम कैसे भगवान हैं? भगवान की तो शादी नहीं होती, तुम्हारी तो शादी हो गई। बेटा जिसकी शादी हुई वो भगवान नहीं है। अंदर में आत्मा है ना, वो भगवान है। यदि अंदर में भगवान नहीं होती, भगवान कैसे बनती है? हरण सिद्ध आए समझ में आए? ये सब भगवान कैसे बनती? अब सबका उपयोग इधर उधर हो रहा है व्यवस्थाओं, कोई मतलब नहीं। इतनी अच्छी गहरी बात बता रहे हैं। जो करना है पहले जल्दी आ जाओ, 5 मिनट पहले, फिर व्यवस्था कर लो सबकी। इतनी देर किसी नहीं सुना, मैं कितनी गहराई से वो बात की। बेटे पहले कर लिया करो सब्जेक्ट को, जितना करना है पहले आके व्यवस्था करना सीखो 5 मिनट पहले। अब अजय तो पहले सुन लिया, अब वो नहीं सुना भगवान आत्मा की बात, तो इसलिए दिक्कत आती है। अब वो भेद को जानता है। अजीब के बारे में क्या पढ़ा है जैन शास्त्रों में? अजीब के पुद्गल आदि भेदों को तथा उनके वर्णादि विशेषों को जानता है। पुद्गल को भी जानता है। पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, पढ़ा बचपन से ही पढ़ा उसने। परंतु अब सुनो ध्यान से, बिल्कुल अब यानी चूकना। परंतु अध्यात्म शास्त्रों में, ध्यान से सुनना, आगम शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र, ध्यान से सुनना बिल्कुल। आगम शास्त्र में जीव और पुद्गल का ज्ञान चरणानियों के लिए कराया गया है, संयम के लिए किया गया है, करुणा के लिए किया गया है, दया के लिए किया गया है।
और अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान के लिए कराया जाए। समझ में आया अंतर क्या पड़ गया? और अध्यात्म शास्त्र वाला नहीं पता लगा कि हमें भेद विज्ञान करना है। देखो जी कर्णानी को लिखा है, जी गुण स्थान लिखा है, जी मार्ग स्थान लिखा है, जीव स्थान लिखा है, इनकी दया करना चाहिए। एक इंद्रिय स्थावर संगी स्थावर और थावर त्रस, देखो इनकी रक्षा करना चाहिए। अब जी तो पढ़ लिया उसने। फिर से आगम में इनका वर्णन क्यों लिखा था? संयम के लिए, करुणा के लिए, अहिंसा के लिए, दया के लिए। अध्यात्म में वेद विज्ञान के लिए। अब वेद विज्ञान वाला गोल हो गया। पॉइंट पकड़ में आ रहा? कितने कीमती शब्द हैं। जीव अजीव का वर्णन आगम में भी है और अध्यात्म में भी है। आगम में उसका वर्णन करुणा के लिए है, अहिंसा के लिए है, संयम के लिए है। और अध्यात्म में वेद विज्ञान के लिए है। देखो वेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया वैसा नहीं जानता। ये तो आज पूरे देश में यदि कोई छान के पानी पीता हो, बिलछानी गिर जाए तो उसे दुख होता है, अरे बिलछानी गिर गई। लेकिन अनादिकाल से मैंने अपना भेद विज्ञान नहीं किया। अनादिकाल से मैं आकर्ता ज्ञायक नहीं देखा, भगवान आत्मा का विचार तक नहीं किया। आचार्य कुंदन स्वामी क्या लिखते हैं, इसकी बात सुनने को भी नहीं मिलती। क्या कह रहे हैं? अध्यात्म शास्त्र की बातें 2000 साल पहले लिखी है, सुनने को भी नहीं मिलती। बंद की कथा मिल जाएगी, भोग बंद की कथा तो बहुत फेमस है। बच्चा छोटा ही होता है, दूध पियो दूध पियो, बेटा छोटे रह जाओगे, जल्दी दूध पियो, बड़े होना है, मोटे होना है, जल्दी करो दूध पियो। मैंने बच्चा नहीं चाहे तो अभी दूध पी ले रहा है। बंद और भोग की कथा तो हर कोई समझा देगा। बंद और भोग की कथा हर कोई समझा देगा। पाप लगेगा, नरक चले जाओ, जियो तो हर कोई समझा देगा। लेकिन तुम भगवान बन जाओगे, सही बता कौन कौन कहता है? ईमानदारी बता पूरे देश में। बेटे ऐसे करो तो भगवान बनोगे, ऐसा करो तो भगवान बनोगे, ऐसे करो तो भगवान बनोगे। हमारा बस चले तो हम तो यही कहें, बेटा पानी छान के पियो, भगवान बनोगे। देख देख के चलोगे, भगवान बनोगे, क्योंकि ईरिया समिति है। अंतर समझ में आया कुछ? आगम और अध्यात्म क्या अंतर निकला? याद रखना जिंदगी भर हो, बहुत काम की लाइन है। आगम की चर्चा जीव और अजीव की है, वहां भी चर्चा 6 द्रव्यों की चर्चा है वहां। तो वहां संयम पालन के लिए है, करुणा के लिए है, अहिंसा के लिए। और यहां पर वेद विज्ञान के लिए है और वीतराग होने के लिए है। वेद विज्ञान और वीतराग दशा के लिए है। देखो आया ना, वेद विज्ञान और वीतराग दशा। बंद कर दे बेटा उसको, फ्लाइट मोड करो, क्या करते हो, कर लोगे? वेद विज्ञान को कारणभूत और वीतराग दशा को होने को कारणभूत, 2 चीजें होनी है, ध्यान रखना, बहुत काम की इस पर चर्चा होनी। वेद विज्ञान और मतलब पूरा समय सार वेद विज्ञान और वीतराग दशा के लिए है, भोग बंधन के लिए नहीं है। वो इस समय सारी पढ़ा हम तो खाने पीने लगे, बोले क्यों? उसमें तो लिखा है मैं करता भोगता हूं। है तो वेद विज्ञान और वीतरागी होने के लिए कही थी वो बात। तो ये बहुत गहरी लाइन है बेटे जी, गोल्डन शब्दों से लिखे जाए ऐसे शब्द है वेद विज्ञान और वीतराग दशा। तो वीतरागी तो नहीं हुआ, आसक्त हो रहे हो भोगों में, तो तुमने समय सार जी नहीं पढ़ा। फिर से कह रहा हूं, समय सार जी काय के लिए है? वेद विज्ञान और वीतराग दशा, वीतराग दशा के लिए। दृष्टांत देगा वेद विज्ञान और वीतराग दशा का। जैसे ही हमने जाना ये सर्प है, विरक्त हो गए, हट गए। जैसे ही जाना ये जहर है, हट गए। वेद विज्ञान का फल वीतराग है। क्या कहा? वेद विज्ञान का फल वीतराग दशा है। समझ गए? समय सार जी पढ़ के स्वच्छंद कोई हो ही नहीं सकता। क्रमबद्ध पर्याय पढ़ के कोई स्वच्छंद होके बता दे। 3 काल खचे थे ऐसी पढ़ करके कोई हमें स्वच्छंद होके बताओ, सिद्ध करो हमें कि नहीं 3 काल खचित हो जाएगा। तो पर हमारे हाथ में क्या रहा? ये तुम्हारे हाथ भी तो खचित है, तुम्हारे हाथ में जो होगा वो भी तो खचित है, तुम्हारे मन वचन काय भी तो खचित है, तुम्हारे गुणस्थान भी तो खचित है। कोई भी भगवान ऐसे मोक्ष नहीं चलेगा जब नहीं सीधे चले गए हो। 14 गुणस्थान भी तो खचित है, मुनि दशा भी तो खचित है। एक ही चीज खचित थोड़ी है।
मन तो तुम्हें अभी मिल गया, क्यों? जब मन नहीं था तब क्या कर रहे थे? तब तुम्हें निकाल के कौन लाए थे एक इंद्री से? खचित थे इसलिए आ गए। यदि खचित पने का उपकार नहीं होता तो तुम निकल ही नहीं पाती। समझ गए? 3 काल खचित है इसलिए निकल आए तुम। बता, वृक्ष क्या कर रहा है मोक्ष जाने के लिए? 2 इंद्रिय माने के लिए क्या कर रहा है वृक्ष? मंदिर जाता है? कुछ नहीं करता। वायु क्या कर रही? मंदिर जाती है, पूजा पाठ करती है, व्रत उपास है। तुम तो संगी पंचेंद्रिय हुए, तो तुम इसमें लग गए बढ़िया है, लेकिन इतने से मोक्ष निकल जाओगे। चरणानी योग क्या पता है? मात्र विवेक युक्त क्रिया का नाम चरणानी योग है। क्या बोला? सुना बेटी जी? क्या चरणानी योग किसका नाम है? विवेक युक्त क्रिया का नाम आचरण। जैसे तुम पानी नहीं पीना तो कोई बात ही नहीं है, अब चरणानी योग खड़ा नहीं होगा। पानी पीना नहीं ना, तुम बैठे रहो बस। अब पानी पीना है, ये विकल्प खड़े हुए, तो विवेक करो। जैसे गटर का नहीं पीते ऐसे नल का मत पियो। नल का ही पी रहे तो छान के पियो। जीवों की अहिंसा करके मुझे चढ़ना नहीं होगी। रोटी नहीं खाना है तो कुछ करना ही नहीं, फिर तो बैठे रहो। और रोटी खाना है तो कैसा कमाओगे, कैसा अनाज लाओगे, कैसे धोगे, कब बनाओगे, कैसे बनाओगे, कहां बनाओगे, कितना बनाओगे, ये विवेक लगाओ। इसका नाम चढ़ना नहीं। एक लाइन में होगी सारी बात। चढ़ना नहीं हो किसे कहा? चढ़ना नहीं हो चढ़ना नहीं किसे कहा? विवेक की। यहां से शॉर्ट बिंदु पकड़ लो सूत्रात्मक, अब पूरा चढ़ना नहीं पकड़ लो। स्वचन कैसे हो जाओगे? हमें कुछ समझा दे। मैंने कई बार कहा, कोई हमें सिद्ध करके बता दे कि 3 काल खचित है, क्रमबद्ध पर्याय है, अकर्ता भोक्ता है, और उसमें स्वचंद होकर दिखा दे कोई हमें। भेद विज्ञान और वीतराग दशा के लिए है। अब चारों नहीं पालो ना। चरणानियोग का भी तो कह दिया, आगम का भी तो कह दिया, अहिंसा पालो। कौन मना कर रहा है? अब जे हम व्यवहार से कहते हैं अहिंसा पालते हो, यही तुम्हारे हाथ में। तुम स्वाध्याय करते हो, यही तुम्हारे हाथ में। ये चरणानियोग व्यवहार। परमार्थ से देखा जाए तो तुम्हारी भली होनहार, टोटल में क्या लिखा है? तुम्हारी भली होनहार है जिसको ऐसी बुद्धि होती है। तुम्हारी भली होनहार नहीं होती तुम आते ही नहीं। तुम चाहते भाई मस्ती कर लेते, तुम्हें टीवी था, वहां एसी था, कूलर था, पंखा था, क्या नहीं था तुम्हारे? क्यों तुम्हारे घर में क्या नहीं है? मजे करते आराम से, वैसी बुद्धि उपड़ती, वैसी करते रहती। भली होना वाह भावा, समझ में आया? खूब सोचना। 3 काल खचित है, सचमुच खचित है, तो इससे फायदा क्या हुआ? इसी से तो सबसे सुंदर व्यवस्था चल रही है। यदि आदमी करने से व्यवस्था चले तो बंटा ढार हो जाए, सब पलट जाएगी। यदि आदमी के सोचने से कुछ हो जाए तो बहुत सारी गतियां तो बंद ही हो जाएंगी। नरक में कौन जाना चाहता है? क्या सांप कौन बनना चाहता है? बिच्छू कौन बनना चाहता है? करेले का पेड़ कौन बनना चाहता है? करेले की बेल होती है, पेड़ नहीं होता। मतलब कौन बनना चाहता है? तो बनेंगे नहीं, फिर तो आदमी सब मनुष्य बन के रह जाएंगे। 4 गति व्यवस्था खचित होने से चल सकती है। और एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो पढ़ाया भी था दुर्ग में, आज फिर सोचना, तुम लोग भी सोचना, पढ़ा भी चुके हैं अभी। मति अनुसार गति नहीं है, गति अनुसार मति होती है। उपदेश की शैली है मति अनुसार गति, और वस्तु स्वरूप है गति के अनुसार मति। तुम क्या समझ रहे हो? डॉक्टर साहब ने दृष्टांत दिया इतना प्यारा। आदिनाथ ने भगवान ने महावीर भगवान को 24 नंबर पे देखा। 24 नंबर पे देखा, असंख्यात भाव थे बीच में, तो खचित थे कि ऐसे थे? असंख्यात भाव देखे बीच में। निगोज जाना भी देखा, निगोज से निकलना भी देखा। और एक आयु बंद होता केवल एक ही भाव का होता है। आयु बंद एक ही भाव का होता है। जैसे हम अगले भाव का कर सकते हो, असंख्यात का नहीं कर सकते। तो फिर इसका मतलब आयु बंद भी तो खचित हुआ।
कब तक निगोद में रहेंगे, वहां से कब निकलेंगे, फिर वहां से कब कैसे कैसे फिर मोक्ष जाएंगे, सब पूरा खचित हुआ कि नहीं? इतना साक्षात दृष्टांत प्रतिमानी थे, लेकिन वस्तु स्वरूप की नहीं मानते, अपने को हटा कर रहते हैं के अंदर में। समझ गए? वेद विज्ञान और वीतराग दशा। फिर सुन लो ध्यान से, आगम और अध्यात्म का प्रयोजन क्या है याद कर लो, इसलिए पूछा, 5वीं बार पूछ रहा हूं। हाँ, आगम की रक्षा, बस संयम की रक्षा है, तो श्वसन कैसे हो जाएगा? अध्यात्म का प्रयोजन है मात्र वेद विज्ञान और वीतराग दशा। अब इसको सुनना ध्यान से, वेद विज्ञान कारण है और वीतराग दशा कार्य है, कारण कार्य संबंध है इसमें। वेद विज्ञान के बिना वीतराग तो नहीं हो सकती। जब तुम जानते नहीं हो ये सांप है तो विरक्त कैसे होगे? जानते नहीं हो ये जहरीला दूध है, दूध है, समझ गए? दूध, उसमें जहर है, तुम्हें पता नहीं है, तो पियोगे कि छोड़ोगे? पी लेंगे, और पता लग गया तो वेद विज्ञान हो गया, विरक्त हो गया। समझ रहे? कुछ कह रहा हूं तुम्हें, जो कठिन लग रहा है वो वेद विज्ञान के अभाव में कठिन लग रहा है। क्या कहा? मुनि बनना कठिन है? बिल्कुल कठिन नहीं है। परिणाम जीतना कठिन है? बिल्कुल नहीं है। वेद विज्ञान की तह में जाओ। कुछ कहा समझ में आया? कुछ क्या कह रहे हैं? विरक्त होने की कोशिश मत करो, वेद विज्ञान करने की कोशिश करो। गलती समझ में आ रही? कुछ पूरी गलती कहां हो रही है? हम विरक्त होने के लिए कम खा लेंगे, रूखा सूखा खा लेंगे, अरे अपन ज्यादा खाने पीने मत पड़ो, आत्म कल्याण करना है, तो तुम विरक्त होने की प्रैक्टिस कर रहे हो। विरक्त होने की प्रैक्टिस मत करो, वेद विज्ञान की प्रैक्टिस करो। क्यों करो? हाँ, वेद विज्ञान के फल में ही तो विरक्त होगे तुम। क्यों? तुम किसी और के घर में क्यों नहीं घुसते? वेद विज्ञान है इसलिए। वेद विज्ञान में समझ गए, उनका घर है, हमारा घर, ये हमारा घर नहीं। बोलो पड़ोसी घर में खूब बहुत बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बन रहे हैं, तो आज के दिन उनके घर क्यों नहीं घुस गए? विरक्त क्यों? तुम्हारे घर में तो रूखी रोटी बनी है, उनके घर में आज हलवा बन रहा है, पूड़ी बन रही है, खीर बन रही है, लड्डू बन रहे हैं, गुलाब जामुन बन रही। कहां जाओगे? बोलो रेजू, तुम्हारे घर के बगल में गुलाब जामुन बन रही, तुम कहां जाओगे? हैं? उनके घर में चले जाओगे, और तुम्हारा घर है? नहीं, बुला नहीं रहे भी, तुम तो मंदिर से चले आ रहे थे, तुमने उन्होंने बुलाया थोड़ी था जी। उनके घर नहीं जाए, क्यों? वेद विज्ञान, ये हमारा घर नहीं है। समझ गए? फिर लिख लेना ये बात, रट लेना सूत्रात्मक। आप जिन जिन चीजों को कठिन मान रहे हो, विरक्त नहीं हो पा रहे, उसके मूल कारण वेद विज्ञान का अभाव है। हम कपड़े कम पहन करके चलो अब सह ले रहे, क्या मुनि तो बननी पड़े, सह ले रहे नहीं। अब इतना वेद विज्ञान करो देह से कि विरक्तता आ जाए। ये नहीं कभी चटाई सो गए सब मुनि बन जाओगे कि फलक केस खींच के चलो ये क्या करें, मजबूरी है, और अब दुख तो रहो, क्या करें, ऐसा कठिन मार गया, अपने बाल खींचने पड़ रहे। नहीं, ऐसे बाल नहीं खींचे, और बाल खींचने से तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होगी। तुम वेद विज्ञान कर। वेद विज्ञान करने पर स्वता कसाएं मिटती हैं और सामर्थ्य भी बढ़ती शरीर की, साता वेद नहीं बढ़ती है, केस लॉन्च हो जाएगा आपका। मैंने उधर से वेद विज्ञान से करो। हमने तुम्हें कई बार कहा, लेख इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखा? हार्ड एंड फास्ट नहीं कहा, ऐसा मत करो, हार्ड एंड फास्ट कभी मत करना, कसम खाओ, नहीं, उसको समझो, वेद विज्ञान करते जाओ, विरक्त अपने आप हो जाओगे। इतने बड़े जो चैप्टर लिखे ना, ब्रह्मचर्य प्रेरणा वगैरह सब, गृहस्थ जीवन, वो सब वेद विज्ञान से भरा हुआ है पूरा। वेद विज्ञान हो गया था, नॉर्मल हो गया, खत्म हो गया। अब जितना लाभ तुमने इतने महीने में लिया ना, इसने एक दिन में ले लिया रेजी ने। क्यों? प्रतीति हो गई, सब सहज है, सामान्य, उसे मेहनत थोड़ी करनी पड़ी, ना उसे पढ़ाना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, उसको सहज है, नॉर्मल लगा, सब चीजें खत्म। समझ में आ गई आपको बात? मैंने ये है वो कल वाली बात, प्रतीति ऐसे बिना शब्दों के हो जाती है। हाँ, जैसे तुम इतना पढ़ाने पर विरक्त हुए, फिर वो ऐसे ही हो गया। बालक देखते देखते भाषा सीख जाता है। तुम किताब पढ़ के सीख रहे, मतलब तो बालक देखते देखते सीख जाता है।
सुनते ही सुनते सीख जाता है। पहले पढ़ा चुके हम। बालक घर में बोलता है, छोटा सा 2-2 साल के बच्चे, उनका गलती नहीं होती। गलती नहीं होती मतलब 2 साल के 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, दोनों को पता भी नहीं लगा कि हम कब सही से बोलना सीख गए। लड़की कहती है मैं खाती हूं, लड़का कहता है मैं खाता हूं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जी ऐसा क्यों बोलती है और मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, कभी नहीं सोचा ही नहीं। मम्मी ऐसे बोलती है, पापा ऐसे बोलते हैं, मैं लड़का हूं, अपने आप ही समझ में आ गई उसे। तो मैं बोलता हूं, मैं खाता हूं, मैं खेलता हूं बोले, मैंने क्रिया पुरुषवाचक बोलेगा। और वो लड़की हमेशा स्त्रीवाचक बोली, कभी किसी ये नहीं कहा नहीं बेटा ये लड़का है तुम लड़की हो। जेंडर लिंग का ज्ञान नहीं कराना पड़ा, तुम्हें ऐसे बोलना हमेशा, हर बार ई की मात्रा लगाते जाना, पहनती हूं, खाती हूं, चलती हूं। बताओ बच्चे को भाषा कौन ने सिखाई? सच कहें बिना ग्रंथों की यदि सम्यक ज्ञानी मिल जाए ना, सम्यक ज्ञानी, तो बिना ही ग्रंथों के मोक्ष हो जाए। समझ में आ रहा है? इसलिए मुनि भगवंतों की बड़ी महिमा है, भावलिंगी संतों की इसलिए महिमा है। वे ध्रुव की बोलेंगे और वैसे सहज रहेंगे तो तुम सहज सीखते चले आओ। पहले ग्रंथ थोड़ी होते, 2000 साल पहले ग्रंथ थोड़ी थे, पढ़ते थोड़ी थे, लिखते थोड़ी थे, केवल बस देख देख के सीखती जाती। हमने अभी कहा ना बच्चों को बचपन से कहो बेटे ऐसा करोगे तो भगवान बनोगे, बेटे तो भगवान हो बोलोगे तो फिर अपने पूछेगा वो, सोई वो सब सही सही करते चले आओ, ट्रैक बदल गया उसका। हमारे घर में हमारे भतीजा है ना, हमने बताया था, तो उसको ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो एक दिन क्लास में पढ़ाई नहीं हो रही होती, ऐसे मैडम बैठ गई, तुम्हारा कैरियर क्या है, फ्यूचर क्या है, क्या बनोगे तुम बच्चे, तो सबने अपना अपना बताया। और उसने क्या कहा पता, हमारे भतीजे ने, हमें भगवान बनेंगे। अब हक्का बक्का मैडम भगवान बनोगे, एकदम हक्का बक्का। सबने तो अपने अपने डॉक्टर जो घर में सुनते वही बताते बच्चे। और उसने भगवान सुना था, कहने भगवान बनेंगे, बिल्कुल नॉर्मली। मतलब दूसरी बार पूछा सही सही बताओ क्या बनोगे, भगवान में। तो उसका भैया गया एक दिन स्कूल, तो उनकी मैडम ने बुलाया इधर, तुम जी क्या कह रहे थे तुम्हारा भैया 6 महीना पहले। मैंने उन्हें याद रही, सबके उत्तर भूल गई होगी वो, इसका उत्तर याद है। क्यों? तो बोले हाँ हमारे तो नॉर्मल बात है, हम लोग भगवान बनते हैं। तो और हक्का बक्का ले, बड़े भैया से पूछे वो भी कह रहा भगवान। समझ गए? सोचो एक मुनि भगवान भावलिंगी संतों का क्या असर होता होगा। देखते देखते शिष्य कैसे मोक्ष चले जाते हो। पढ़ना नहीं पड़ता, पढ़ करके तो तुम टाइम काट रहे समझ लो आजकल की तारीख में। यदि ग्रंथ नहीं होते तो टाइम काटना मुश्किल हो जाता। जिन नहीं पढ़ते क्या करते होंगे बताओ। फिर ठीक है, हाँ वेद विज्ञान बीत आ गया। जैसे तुमने कहा भाई से बहुत बुरी परिणाम हो रहे, अब हम नॉर्मल नहीं डरा मत बेटा, ये वेद विज्ञान हो गया, अब सीख गए। वो कितने खराब परिणाम आए हमने भाई साहब बताया, तो नॉर्मल थे, उन्हें गिलानी नहीं की कभी। हाँ जरूर उन्होंने हमें भगवान देखा होगा, तो हम भी भगवान देखे। जो वेद विज्ञान हो गया सर लो, समझ गए? इसी का नाम स्वाध्याय है, चलते फिरते 24 घंटे की स्वाध्याय है। ठीक है रिजू, अच्छा लगा कि नहीं लगा इससे? चलो तथा आगे, तथा किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो जाए तब शास्त्र अनुसार जान तो लेता है। शास्त्र अनुसार जान तो लेता है। अब जो समय साजी की गाथा है तुम सीख गए ना, वो भी शास्त्र के अनुसार ही जान गए। आत्मा निश्चय से शुद्ध है, मजा बिल्कुल नहीं आता तुम्हें। हाँ वो निश्चय नहीं शुद्ध, हाँ निश्चय नहीं शुद्ध, व्यवहार से शुद्ध, निश्चय शुद्ध। तुम जानते हो निश्चय का हो व्यवहार का हो। मैंने बोलना सीखा, निश्चय से शुद्ध है, व्यवहार से शुद्ध। तुम जानते हो होता क्या जी? अरे मैं शुद्ध हूं इसलिए शुद्ध निश्चय नहीं शुद्ध कहता है। निश्चय नहीं इसलिए शुद्ध कहता है। मैं भगवान हूं इसलिए निश्चय नहीं मुझे भगवान कहता है। यहां से पढ़ो। अरे वो निश्चय से तो अपनी भगवान है, निश्चय से सभी भगवान, निश्चय से तो कुछ नहीं कर। तो तुमने तुम्हारी हवा ही निकाल दी पूरी, जो कीमत थी वो खत्म ही कर दी। क्या तुम्हारी मार्कशीट में जैन क्यों लिखा है? जैन हूं इसलिए लिखा है। तो भजन तो इधर है ना, जैन हूं इसलिए लिखा है।
लिखा है इसलिए जैन थोड़ी हूं। स्कूल में कोई तुमसे पूछे, अब पुलिस वाले पकड़ लें, क्यों तुम कौन हो? क्या पता, हमारी मार्कशीट में तो जैन लिखा है। मार्कशीट में जैन लिखा तो जैन ही होंगी। तो पुलिस वाला भी बेवकूफ समझेगा। मैंने देखो निश्चय व्यवहार का अर्थ इतना तो पुलिस वाला समझ जाएगा। जैन हूं, हक से बोलो। तो वो कहना क्यों, तुम्हारी मार्कशीट पे यदि जैन ना लिखा होता तो जो लिखा होता मैं वही होता। तो मैंने मुसलमान लिखा होता तो फिर मुसलमान होता। तो इसका मतलब तुम क्या हो, तुम परमानेंट चीज नहीं हो, जो लिखा होगा वो हो गई। इसका मतलब भगवान कसम हमारे राशन कार्ड पे भी लिखा है, कुछ जन्म कुंडली में भी लिखा है। अरे जी क्या मतलब है, कहां कहां लिखा है मैं हूं, ये बड़ी चीज है। ऐसे मैं भगवान हूं, गायक हूं, ध्रुव हूं। भगवान तो होना है तुम्हें, पर्याय का भगवान और ध्रुव का भगवान तुम्हें हूं। ऐसे पढ़ो, शास्त्र अनुसार जान लेता है। परंतु अपने को देखो, अब क्या लिखा, परंतु अपने को आप रूप जानकर, अपने को आप रूप जानकर, क्या बोला, क्या बोला रिजू? अपने को आप रूप, आप कौन हो फिर? ये अपने आप क्या होता है? ये अपने आप को आप जी है क्या? इसका मतलब ये नहीं है जी नहीं है तुम भगवान। अब भगवान समझाने के लिए इसलिए तुम अपनी महिमा, इसलिए भगवान कह रहे हो तो तुम आत्मा। पता है आत्मा के आश्रय से परमात्मा बनती, आत्मा ही परमात्मा बनता है। इसलिए कार्य की व्यवस्था की अपेक्षा लगा करके उसको भगवान कह देते। आत्मा ही परमात्मा बनता है तो तुम आत्मा हो। है समझ में? अपने को आप रूप जानकर, पर का अंश भी, पर को अपने में नहीं मिला, नहीं कह रहे, थोड़ी सूक्ष्म बात है। अज्ञानी तो, अज्ञानी माने अजैनी, अजैनी तो पर को ही आत्मा मान ली थी और अपने को शरीर मान ली थी। आत्मा को शरीर, शरीर को आत्मा मान ली थी अजैन लोग। यहां तो सूक्ष्म चर्चा है थोड़ी सी, पर का अंश भी ना मिला है। समझ गए? जो अपने को शरीर मानते हैं वे तो अजैन ही है बस। क्या कह रहे? वो तो अजैन भी मान रहे, तुम भी मान रहे, फर्क क्या पड़ा? अजैन से ही पूछो क्यों तुम कितने साल के हो गए? 50 साल का। तुम? हम भी 50 साल के। तो जैन में अजैन फर्क क्या पड़ा? दो ही अजैन जैसे ही हो गए। यहाँ क्या लिख रहे पढ़ो, पर का अंश भी। अंश क्या चीज होती है? अब ये अजय भाववाचक संज्ञा है। अंश माने टुकड़ा नहीं है, शरीर एक टुकड़ा, कि हम इतने से को आत्मा मान रहे और पूरे को शरीर मान रहे। इसके एक 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 एक, एक परमाणु को आत्मा मान रहे, ऐसा नहीं है। तो भाववाचक है। अब भाववाचक क्या? सुनो, मैं आंख से जानता हूं, तो जानने का काम तो आत्मा ही कर रहा है, लेकिन आंख से निमित्त है ना, निमित्त, उससे जानता हूं। तो आंख तो नहीं जानती, आंख जानती मानोगे तो आंख को आत्मा मान लिया। क्या कह रहे हैं? सुन रहे हैं बेटा? नहीं लग रहा मन? है सब दिन समझ में आ रहे? ऐसा हाथ खोलो, सिर धो के जाएगा नहीं तो माने इससे कोई फायदा नहीं। माने कोशिश करो समझने की। जैसे हम बैठे रहे 1 घंटा, बस फर्क का पड़ा। जगत भी रहे तो फायदा करो, नहीं समझ पूछो। मैं जैसे तुम पूछना शुरू करोगे सोई उपयोग लगने लगे। देखो रिजी को उपयोग लग रहा है, उससे पूछो भी कोई बात, इतना छोटा है वो। देखो फिर से क्या क्या प्रश्न चल रहा है? हाँ, तो पर का अंश, पर के अंश में क्या फर्क पड़ा? बोलो। नहीं, पर को आत्मा नहीं मानना और पर के अंश को आत्मा नहीं मानना, इसमें फर्क क्या पड़ा? बोल बेटे आशीष। मतलब आपने बताया आंख को मतलब पहले सोच तो कर दो, शरीर को आत्मा मानना, ये पर को आत्मा मान लिया। शरीर को आत्मा मान ली, आंख जानती है तो आंख को आत्मा मान लिया आपने। नाक सूंघती है, सूंघने का ज्ञान करती है, तो नाक को ही आपने आत्मा मान लिया। जितना तुम अजैन जैसे ही काम हो गया। अजैन जी तो करते हैं और क्या? मैं देखता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, तो कौन? यही बस।
तो वो तो पर को ही मिला लिया। लेकिन ये तो स्वाध्याय है ना, जैनी स्वाध्याय है ना, ये तो 7वें अध्याय में, इसलिए यहां पर को आत्मा मानना नहीं लिखा। क्या लिख दिया? पर का अंश। एक अंश भी मिलाता है ना, वो गड़बड़ है। ठीक है, समझ में आया? अंश, अब अंश को बता रहे, पकड़ना है, अंश पूछेंगे। जानती तो आत्मा ही है, लेकिन आंख से जानती है, जी अंश मिला दिया। आंख नहीं मिला ये आत्मा में, लेकिन निमित्त से जानते हैं ना, तो उसने अंश मिला दिया उसको। देखो, आत्मा के कर्मों की निर्जरा होना है, कर्मों की, तो अपन व्रत उपवास करो, अपन शरीर से व्रत उपवास करो, कपड़ा उतार दो, नंगे हो जाओ, देखो आत्मा के कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। तो शरीर के परिणमन से आत्मा के विकारों की निर्जरा मानना, ये अंश मिला दिया। अंश मिला के समझ गए? अपन चाहें, अब इधर से अंश मिलाओ, आत्मा का अंश शरीर में मिला देता है। अपन चाहें तो बहुत विचार करो तो बाल कभी काले नहीं होंगे, सफेद नहीं होंगे। अपन मेंटेन करो, आत्मा सोचे, यदि आत्मा बुद्धि लगाए, आत्मा विवेक लगाए, तो ये शरीर सदा काल हुष्ट पुष्ट रहेगा। तो इसने आत्मा के ज्ञान का अंश इसमें मिला दिया। समझ आ रहे बेटी? रिजु, जैसे अपन खूब सोचेंगे, आत्मा सोचेगी, जानेगी, तो शरीर स्वस्थ कर लेंगे। लगता है सबको बाल काले बने रहेंगे, तो क्यों? तो किसी के बाल सफेद नहीं होंगे, फिर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे भी। तो तुम्हारे ज्ञान के अंश से क्या हुआ इसमें? अब जी ही वो निमित्त उपादान की लड़ाई। शास्त्र से ज्ञान होता है, अच्छे शास्त्र से अच्छा ज्ञान होता है। क्यों? अध्यात्म के बड़े बड़े ग्रंथ समय सार पढ़ने से अच्छा ज्ञान होता है। जी तुम अंश मिला रहे भाई, अच्छे और बुरे ग्रंथ होते ही नहीं है। तुम भेद विज्ञान करोगे तो समय सार जी से भी सम्यक दर्शन हो जाएगा, और चाहोगे तो चरणान्योग से भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। भेद विज्ञान की ताकत है कि इसकी ताकत है? क्यों? लगाते आप कितने लगाओ, बोलो ऐसे निमित्त उपादान लगाते आप। विदेश छेद जाने पर सम्यक दर्शन हो जाता है। नंदीश्वर द्वीप में तो पक्के में हो जाता है, नंदीश्वर द्वीप पक्के में हो जाता है। झूठी बात है, कहीं नहीं लिखा। नंदीश्वर द्वीप जाने में पक्के में हो जाता है, 8वें द्वीप जाने से। सब देखो पूजा में लिखा है, पूजा में लिखा है, उसका मतलब समझो। जिन्हें होता है उन पर आरोप आता है। हम भी बचपन में यही समझते थे, हमें एक ही बात लगती थी जब छोटे थे हम, रिजु के बराबर। तो हमने सुना सम्यक दर्शन जरूरी है, नंबर 1। और सम्यक दर्शन कहां हो जाता है? नंदीश्वर द्वीप में, 8वें द्वीप में। हम कहे अच्छी, तो बहुत ही बढ़िया, अपन तो यहां से स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग के देवता वहां जाते ही हैं, तो अपन भी जाएंगे, सम्यक दर्शन ले आएंगे। जी बहुत बढ़िया। मन बहुत धुन लग गई थी इसकी छोटे। ये तो जो स्वाध्याय सुना पढ़ा, तब बहुत सालों बाद टूटी ये बात कि स्वर्ग तो अपन अनंत बार गए, और नंदीश्वर द्वीप भी अनंत बार गए। क्या कह रहे? स्वामी जी कहते थे पोपा बाई नो राज न थी कि जहां थोड़ी मेहनत से होता है सम्यक दर्शन, वहां देखते ही हो जाता है। ऐसा नहीं है। एक हो तरण काल मां, एक जैसे जितनी मेहनत, जिस मेहनत से यहां होता है समय, उसी मेहनत से नंदीश्वर द्वीप में होता है, उसी मेहनत से समोसरण में होता है। कहीं पोपा बाई का राज नहीं है वहां। पोपा बाई का राज समझते हो? माने कोई अपनी सगी होती है, सगी जैसे बुआ है अपनी, तब कहीं अपन गए, वहां अपनी बुआ थी, तो अब अपन चिंता नहीं। क्यों नहीं चिंता? कि बुआ हमारे हिस्से का तो रख ही लेगी, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम तो खेलते कूदते रहेंगे, बुआ रख लेगी, अपन खा लेंगे। तो तुम्हारी बुआ नहीं बैठी वहां ऐसा नहीं है। यहां भी वैसे ही होता है, वहां भी वैसे ही होता है। यहां भी ध्रुव का निर्णय करना पड़ता है, वहां भी ध्रुव का निर्णय करना पड़ता है। यहां भी ध्रुव का ही आश्रय करना पड़ता है, वहां भी ध्रुव का ही आश्रय करना पड़ता है। अब थोड़ी अकल इतनी लगानी पड़ेगी, 99% व्यवहार के कदम उल्टे चलते हैं इससे, निश्चय से, इसलिए खो जाता है जी बेचारा। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, अब वो क्या करे, व्यवहार तो व्यवहार है। तब तो निश्चय व्यवहार पढ़ने की जरूरत पड़ती है। कैसी बढ़िया भेद विज्ञान और बीत राग दशा।
हाँ समझ आया। बहुत काम की लाइन है ये, बहुत घोटने की जरूरत है भेद विज्ञान और भीतर। बिल्कुल भूलो नहीं मन मध्य ज्ञान में सेट हो जानी चाहिए। अंश नहीं मिलाना, अपना अंश पर में नहीं मिलाना। कितनी प्यारी भाषा देखो। परंतु अपने को आप रूप जानकर माने भिन्न जान करके पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना। टेक्निकल भाषा में इसके 9 पॉइंट है। टेक्निकल भाषा में इसके 9 पॉइंट है। द्रव को गुण में नहीं मिलाना, द्रव को पर्याय में नहीं मिलाना, गुण को दूसरे गुण में नहीं मिलाना, गुण को द्रव में नहीं मिलाना, गुण को पर्याय में नहीं मिलाना। हाँ ऐसे एक पर्याय में नहीं मिलाना, एक पर्याय को द्रव में नहीं मिलाना, एक पर्याय को गुण में नहीं मिलाना। ऐसे कथन बनेंगे इसे। समझ में? हाँ गुण को द्रव में नहीं मिलाना। हम तो कहेंगे ज्ञानी जीव, तो ज्ञान की तरफ से कहा है, पूरा पूरा जीव में नहीं मिला देना उसको। और भी गुण है। समझ में? मैंने संक्षेप में ऐसे कहते ज्ञानी जीव, सुखी जीव, दुखी जीव। तो गुण की मुख्यता से कहा तो उधर ही मत मिला देना, और पर्याय की मुख्यता से कहते उनमें नहीं मिला देना। वो फिर स्वतंत्रता लेकिन उतनी ज्यादा पानी मत जाओ। अपन तो ये पकड़ो मूल जो गड़बड़ हो रही है। आज मैंने उपवास किया तो कर्मों की निर्जरा हुई होगी, तो शरीर को सुखाने से निर्जरा कैसे हो गई? ये तो तुमने अंश मिला दिया। अब अंश मिलता नहीं है, ध्यान रखना। मिला दिया मैंने तुमने अपनी सोच में मिला दिया। वस्तु में क्या मिलाओगे तुम? जीव को पुद्गल नहीं बना सकते, पुद्गल को जीव नहीं बना सकते। बना सकते हो? शक्कर और नमक बना के बताओ, नमक को शक्कर बना के बताओ। अब जी एक काम करो, पानी में नमक और शक्कर दो ही मिला दो। अब तो बन गए कि नहीं बन गए? नमक और शक्कर दो ही मिला दो पानी में, और पानी पियो, तो पानी कैसा हो जाएगा? दोनों। तो फिर तो उसमें मिठास खारी हो जाएगी। बोलो, शक्कर खारी हो जाएगी हैं? दोनों अलग अलग रहेगी। तो एक मिलाने की कोई विधि नहीं। जे कह रहे ऐसे जीव को पुद्गल और पुद्गल को जीव बनाने की कोई विधि नहीं है। अब इसको भ्रम क्यों हो जाता है? भ्रम कि जैसे अब जब शास्त्र पढ़ रहे हो, प्रवचन कर रहे, तो दिख तो रहा है पुद्गल, सो झट भ्रम हो जाता है। झट भ्रम होने के बेचारे का अचंबा नहीं है कुछ। यहां निर्जरा होती है, उसी दिन उपवास किया था उन्होंने, झट भ्रम हो जाता है, उपवास होता है। तुमने देखा वैसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ये भैया जरा ठोकर लगी वो मर गए, वे भैया जरा ठोकर लगी, अच्छी खासी मंदिर से आए, वही तो देरी पे जरा ठोकर लगी वो मर ही गए, तो ठोकर से मर गई। अब उसी समय आई पूरी मर थी, वो तो वही उसी ठोकर लगी। ठोकर तो जिंदगी में कितनी बार लगी, लेकिन सब यही कहेंगे पूरी जिंदगी में तो भैया कच्चू नहीं कह रहे, ठोकर से लगकर मर गए। पानी पिया मर गए, ओह पानी पिए से मर गए, तो पानी पीने से कैसे मर गए? यदि ऐसा तो कोई पानी मत पियो, फिर उसी समय आई पूरी हुई, उसी से उन्होंने पानी पिए। ऐसे पर्वत पे जाते हैं लोग, साल में बहुत घटना होती है ऐसी है। वो पद्म प्रभु, दो ही प्रभु ज्यादा फेमस है, पारसनाथ और चंद्र प्रभु, और दोनों टोंकों पे लोग गुजर जाते, वहीं से चले जाते, और संयोग की बात है दोनों वहीं से चले जाते। तो अब वो यही मानी, बस जैसे ही सिर झुकाया वो चली गई। अरे उसी से आयु पूरी हुई, उसी से सिर झुकाया, वो क्या करें मामी? लेकिन नहीं, वो तो सिर झुकाने से मर जाती। क्यों? तो सिर झुकाना बंद कर दे, और यदि तुम वहीं से जाना हो स्वर्ग मोक्ष, तो सिर झुकाया करो। ऐसी तकलीफ है भयंकर। अपने को पर में मिलाना है, अपना अंश पर में मिलाया। तो इनने क्या कहा? मिलाना ही नहीं। अब वो 9 चर्चा जो बता दी वो सूक्ष्म है, उसे कर लेना चाहो तो, नहीं तो हम तो इतने मजे करते हैं। क्या तो दिया, आत्मा को शरीर नहीं मानो और शरीर को आत्मा नहीं मानो, तो अपने को पर में मिलाना जी हो गया सीधे सीधे, एक तरफ दूसरे रूप मान लिया। और अंश में निमित्त नैमित्तिक लेना। क्या कहा? अंश में निमित्त नैमित्तिक, और दो द्रव की स्वतंत्रता नहीं मानते, एक द्रव दूसरे को संक्रमित कर लेगा। अब ये भाषा कठिन है थोड़ी, संक्रमित कर लेगा माने तुम अपने को शरीर मानते हो और शरीर को आत्मा मान लेते।
हाँ, वो इसलिए भाषा नहीं बताई, हमें सिंपल अर्थ बताती है। और जब भी अंश मिलाने की बात आई तो निमित्त नैमित्तिक वो दिखाई देता ना व्यवहार, निमित्त नैमित्तिक, तो बड़ी दिक्कत है बस। आगे देखो, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता है। मिलाए काय में, छह द्रव्य में कहीं मिलावट नहीं है, द्रवगुण पर्याय मिलावट नहीं है, मिलावट तो तुम्हारी अभी देना ही तो ठोकर खाते से ही मर गए। तो तुमने सोचा, वहां ठोकर खाने से नहीं मरे, कोई तुम्हारी सोच लेने से। कई बार मैं कोई छोटी सी बात कहते हैं, सामने वाला बहुत गुस्सा हो जाता है छोटी सी बात पे। जैसे सास ने बहू को जरा टोका, बेटा ऐसे नहीं कर, बेटे ऐसे मत खा, और वो बहुत जम के भिनक गई। तो सास को एक ही बात कहती, बाबा न मालूम हमने काहे कह बैठी, काहे कह रही, हमने इतनी सी बात कही, काहे कह रही, नहीं कहते मैंने। तो उसे पछताने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे कहने से नहीं क्रोधित हो रही है, वो पहले से ही गुस्सा में बैठी होगी। तुम सोचो जरा, कल कुछ हुआ था क्या, परसों कुछ हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं बहू बेटे में नहीं बनी हुई आपस में, कुछ ज्यादा हो गई हो रात पे झगड़ा मगड़ा कची बात पे, तो भुन्न हुए, और जरा तुमने कहीं से बम में माचिस लग गई देखा ना, कहीं का गुस्सा कहीं उतर जाता है। गुस्सा तो है वो किसी और बात पे, मूड खराब भयंकर। अब वो बात सबको तो पता ही नहीं जाती किस बात पे मूड खराब है, सबसे नहीं कही जाती। अब छोटी तो कभी डरने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कुछ क्या कह रहे, हम तो नॉर्मल रहते हैं, अब तुम किस बात को बुरा मान के चले जाते, हमें क्या पता लगे। जैसे तुमने कहा पुरानी बात पे हमें जी बात है, तो तुम जाना, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कह दो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, हम तो नॉर्मल टेम्परेचर में, तुम्हारी कसायत से तुम दुखी हो, हमारी वजह से नहीं। कई बार तुमने ऐसा भी देखा होगा, अपन बहुत चिल्ला रहे तो ही वो शांत है, और कभी तीसरी बात में बहुत अशांत हो जाती है। इसका मतलब निमित्त नैमित्तिक है। निमित्त नैमित्तिक माने निर्दोष। जी मत मानो हमने कुछ कह दिया इसलिए वो ऐसे हो गई, और तुम कुछ नहीं कहते तो कुछ नहीं होता, तो भी होता, क्योंकि तुम्हारे कहने नहीं कहने से वहां फर्क ही नहीं पड़ा कुछ। आगे समझ में आया। तो ऐसे मिलाना नहीं। अब ये यथार्थ श्रद्धान है जी कह रहे, इसका नाम सच्चा श्रद्धान नहीं करता। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना, जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि अजैन लोग निर्धार बिना, अजैन भी हो सकते हैं जो स्वाध्याय ना करते हो, ये तो स्वाध्याय करने वालों की गलतियां बता रहे हैं ना। बिना पर्याय बुद्धि से जान पने में वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करता है, वर्णादि में अहम बुद्धि धारण कर, वर्णादि में शरीर पैसा मकान दुकान सब लगा दे, अहम धारण करता है। उसी प्रकार कैसे धारण करता है, वो दृष्टांत दो अभी। वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करता है, मतलब सामने वाले जो, हाँ बोलो डरो मत। जैसे करोड़ रुपया देगा तो करोड़पति, ये अहम धारण कर लिया। बड़ा मकान देगा है, बड़ा मकान है बेटा, ये अहम बुद्धि हो गई। हाँ और बनाओ अहम बुद्धि, पर पदार्थ देखते से बनाओ, बना बेटे, एक नया नया बनाओ, दिमाग चलेगा। मैंने पर में जो चीज देखती हैं, जो चीज, जिस समय घर से इतना सामान आ गया जबलपुर से, तो उसे देखते तो मिला है मेरा है, ये नहीं लग रहा है मेरा है। अब चला गया पैकेट, अब तो मैं लग रहा है हमारा चला गया, इन्हें कछु नहीं हो तो उसी एम का दुख है, इन्हें वो एम नहीं है तो मेरा दुख भी नहीं कर रहा। जब प्रयत्न इनने ज्यादा किया तो अभी इन दुखी नहीं है, प्रयत्न करना था कर लिया, क्या करोगे। समझ में आया। अभी सबके घर से घी आ जाए तो भाई हमारा घी, जी घी जरूर ले, जी अच्छा जी खाओ चाहे जी खाओ चाहे जी खाओ, बात तो ये कही है, लेकिन नहीं जी ले ली क्या हमारा जी अहम पना है, जी अहम पना समझिए। पर पदार्थ मैंने वर्णादि मैंने पुद्गल की जितनी चीजें दिखाई देती हैं उसमें मैंने जो दिखती है, क्या ये तुम्हारी शर्ट है, अब ये तुम नहीं माना है, शर्ट से तो पूछो ये कौन की है, उसे कोई मतलब है। वैसे तुम घूरे पे गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संभाल के रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खूब पहन ली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पहना तो इससे कुछ, इससे तो पूछो ये कौन की है, तुम नहीं मान लिया, जानते से मान लिया वर्णादि मेरी है। हमारे जी तुम जी पहन या तुम जब देखो हमारी सब शर्ट पहन लेते हो,
झट आ जाएगा, हमारी पहन लेती, हमारी पहन लेती। अब मान एक आध बार पहने तो कोई बात नहीं, और समझ लो एक साल में 200 बार पहन ले, बहुत बेकार आदमी है। हमारे कपड़े, हमारे कपड़े, अब जिंदगी भर याद है हमारे कपड़ा, हमारे कपड़ा। जब भी ये देखे हमारे कपड़ा, वो अजय फट के खत्म भी हो गई, जिस साल 2-4 साल में खत्म हो गई, और तुम 90 साल बाद भी बहुत बेकार आदमी, हमारी टी शर्ट पहने थे। अरे इससे तो पूछो टी शर्ट कौन की है, बताओ कौन की है, तुम बता दो कौन की है। चरणानी से बोलो, व्यवहार से, व्यवहार से, जो पहने उसकी है व्यवहार। परमार्थ से तो पुद्गल की है, परमार्थ से तो पुद्गल, लेकिन जो पहने उसकी, क्यों, उसका पुण्य का उदय है इसलिए पहन रहा है वो। एक भैया धो के रखता है, दूसरा भैया पहन के चलता था, और उसका पुण्य का उदय सब पहन के चल देता है, पहला वाला धो के रख देता है। किसकी है बताओ, किसकी है। इसलिए एक बात सुनी होगी, कण कण पे लिखा है खाने वाले का नाम। क्यों लिखा है बताओ, जबलपुर से बंदरों के भाग से आई थी वो, उनकी भाग से आई, कण कण पे लिखा खाने वाले। तुम क्या, तुमने कैसे मान लिया ये खजूर हमारे थे। ये सच्चा श्रद्धा, समझ में। ये खजूर तुम्हारी नहीं थी, कोई चीज नहीं, जो खावे उसका है। वो दूध हमने कटोरे में निकाल लिया, ले लिया, और खाने को जा रहे थे हम, अंत है वो तुम्हारा था वो। कौन किसको कहे हम खिला रहे, हम खिला रहे, कौन खिला रहा है, जी अहंकार है, हम खिला रहे, हम पैसा उठा रहे, हम इन्हें संभाल रहे, हम इन्हें पाल रहे। तो जहां देखो मैं पूरा करते सिर पे लगे, जी मिथ्यात हो गया। हम नहीं होते तो पता लग जाता। घर में देखा था ना, माँ बाप जी कहते बस बेटा कैसे पालो। नरेंद्र मोदी को लग रहा पूरे देश को पाल रहे। सबको अपने अपने लग रहा, हैरान परेशान, खुद ही हैरान परेशान, कोई कुछ कह नहीं रहा। बताओ तुम्हारी क्या क्या चीजें, बताओ तुम्हारा पेन हमने दे दिया, उतनी देर हमारा है वो व्यवहार, भाई तुम्हारा है, तुम कहते रहो संभालने के लिए, तुम पहनने के यूज करने के लिए, है ना। यदि समझ में जाए तो ये बीत रखता है, जी बीत रखता है। घर में 1 किलो सोना है, जितनी देर जेठा नहीं पहना होता उसका, और जितनी देर नहीं पहना होती देरा नहीं का, बस खत्म, ये बीत रखता हो गई। अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, खो गया तो खो गया, खो गया कौन का खोया, खोया कौन का। अब जिनको विरक्तता होगी तो कोई का नहीं खोया, जो पहने उसका है, तो वो तीसरा पहनेगा उसका होगा, जो ले गया उसका होगा। समझ में आएगा। अब ये बीत रखता आ गई, लगाते आप कितने पॉइंट लगाओ, भेद विज्ञान और बीत रखता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं मैं सबसे ज्यादा संपन्न में हूं, सबसे ज्यादा संपन्न है हम, क्योंकि गणित क्या बताया था आकाश, जो भोगे उसका। वो फ्लैट किसका है, हम रह रहे। ये हाल का प्रयोग कौन कर रहा है, हम कर रहे। ये माइक का प्रयोग कौन कर रहा है, हम कर रहे। देखो हमने नहीं बनवाई 5 पैसे देके जी, इसका प्रयोग हम कर रहे, इतना बड़ा हम। अब पूरे देश में हम जहां जाते हैं तो हमने तो खरीदे नहीं कुछ, न कार न जी न वो। ये बच्चे कौन के हैं, जितनी देर हमारी सेवा करते तो हम आए बस खत्म। समझ गए बेटी, रिजू बोलो कौन सा गणित समझ में आया, जो भोगे उसका। क्या बोला हमने, बस समझ गए, नहीं समझ में आया, जो भोगे उसका। ये बीत रखता आ गई। आधा किलो सोना खो दिया बहू ने, सास बिल्कुल दुखी नहीं हुई, क्यों, उसे तो ये गणित पता था। तो उस बहू को बड़ा चंबू, माता जी आपको दुख नहीं हुआ, क्या का दुख, आधा किलो सोना खो गया, जो भोगे उसका है, अब वो भोगे उसका होगा। ही माता जी अपने पास से तो चला गया,
बेटा हम भी जाने वाले, हम कहा गुरु हैं, हमारा तो कुछ गया नहीं, हमें तो वैसे ही नहीं पहनना था, चाहे तिजोरी में रखा हो, चाहे तुम पहनो, चाहे कोई ले जाए, हमें कहा। अब पढ़ो समस्या जी का था, हाँ छेद आया भेद आया, कोई ले जाए, बहू में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जाओ। हाँ मेरा नहीं परिग्रह कहता, अब सास कर बेटा हम तो मरने वाली, हमारा तो कुछ गया नहीं, अब तुम्हें रोना हो तो रो लियो, वैसे तुम भी चली गई थोड़े दिन बाद, कहा फर्क पड़ा, आधा किलो दे के मरेगी, मर के दे, क्या कह रहे एक ही बात है। तो सोना तो सोने में ही है, सोने की चोरी थोड़ी हो सकती है। आपको पता है चोरी की परिभाषा क्या है? चोरी की परिभाषा क्या है? आज तक सोने की चोरी नहीं हुई, किसी वस्तु की चोरी नहीं हुई आज तक, बस तुम्हारे संयोग से वियोग हुआ है, इसलिए तुम्हें चोरी कह दिया। तुम जिसे चाहते थे वो किसी ने उठा लिया, जैसे तुम्हारा पेन इनने उठा लिया, वहीं से तुम्हें प्रेम नहीं है, जब चुरा ली थी हमारे पेन। अब तुमने देखो तुम्हारे पास पेन था, संयोग इनके पास चला, पास ही पास में हो, कमरा में ही रह रहे हो, अब तुम क्या बोलते पता है? चोर है, हमारा पेन चुरा लिया, क्यों प्रेम नहीं था? तुमने इस तरह की भाषा बोल दी, क्योंकि तुम्हारे संयोग में था, इनके संयोग में, इतना ही तो हुआ। सास नहीं चाहती बहू लड्डू खाए, अब वो देती नहीं है तो उसने उठा खा ली, देखो छोटू है चोरी करके खा जाती रखा है। हुआ क्या? परिणामन हुआ है। चोरी नाम की कोई चीज नहीं, चोरी एक भाव का नाम है केवल, वस्तु स्वरूप में चोरी नाम का कोई काम नहीं है। चोरी तुम्हारे भाव में है, उसका फल तुम्हें मिलता है। इसलिए मुनिराजों के लिए भी अचोरी महाव्रत, माने चोरी का भी महानता से त्याग करते हैं, माने भाव में से त्याग करते हैं। समझ आया? चोरी चोरी समझ में आ गई बेटी? महा अचोर महाव्रत है ना, अचोर महाव्रत, भाव में से भी चोरी का त्याग कर देते। समझ गए? चोरी नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है। होती चोरी? तुम्हारे घर चोरी हुई कभी? हुई तो क्या हुआ? वस्तु तो रही होगी कहीं ना कहीं, नष्ट थोड़ी हो गई हो, वस्तु तो कहीं ना कहीं रही होगी। और कई बार मम्मी ने कहा क्यों चोरी करती हो, बिना पूछे उठा खा गया, तो इसको ही चोरी कह देते हैं। लेकिन परिणाम नहीं तो हुआ, और हुआ क्या है? मम्मी क्या खा लो तो चोरी नहीं हुई, मम्मी ने कहा खाइयो नहीं, उठा खा गए तो चोरी हो गई। तो चोरी तो तुमने कहा है, चोरी नहीं है, परिणामन हुआ है। क्यों? मम्मी कहे तो अभी परिणामन हुआ, अब नहीं कहे तो अभी परिणामन हुआ, हुआ क्या है? तो चोरी एक अपने भावों का नाम है, बाहर नहीं। ऐसे झूठ एक भाव का नाम है, बाहर कोई झूठ नहीं होता, बाहर झूठ नाम का कुछ ही नहीं है। ऐसे कुशील भी बाहर कुछ नहीं है, कुशील भी भाव में ही है। कुशील बाहर चेष्टा का नाम नहीं है कुशील। इसीलिए शेष सुदर्शन को कुशील का दोष नहीं लगा, रामचंद्र जी को दोष नहीं लगा, भले स्त्री छू लिया। मुनिराज है, मुनिराज रामचंद्र जी, और सीता ने छू लिया, बेस बदल के, देवगति से आके बेस बदल के और छू लिया, और गलत तरीके से छुआ, मतलब लोगों की भाषा में तो गलत ही है, और छुआ तो ही कुशील नहीं। क्यों? यहां कुशील नहीं। अब बोलो सरल हुआ कठिन हुआ मोक्ष मार्ग? आध्यात्मिक वजह से आगम के बल पे कठिन हो जाता जी। करो आगम के बल पे, ओह मुनि महाराज को छू लिया, ओह कपड़ा डाल दिया, ओह बोलो कुशील चेष्टा किसका नाम है? नग्नता का नाम कुशील नहीं है, इधर का नाम कुशील है। हर तरफ से लगा दिया। आए समझ में आ रहे? बहुत सुंदर। ऐसे अध्यात्म का मजा है। ऐसा सच्चा सिद्धांत नहीं करता। अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जान पाने में, वर्णादि में, वर्णादि का चल रहा था ना, वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं। वर्णादि खूब घटाओ बेटे, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा फिर। अभी अपन नित्य साहित्य दृष्टांत वर्णादि के दिए थे। हमारी शर्ट, हमारा घर झट बड़ा है, भूल जाते, हमारा घर है बहुत बड़ा, पूरे बंबई में हमारा सबसे बड़ा घर है। ये तुम्हारा कहां? जो रहे उसका है,
अब बता 100 मकान क्यों बनाए बेवकूफ? जो रहेगा उसके है, तुम्हारे कहां 100? तुम्हारे पास तो कागज रखे केवल। देखे तुमने तुम्हारे घर में किराएदार है? कुछ नहीं है, नहीं है। दुकान वकान में कहीं खुद दुकान पड़ी हो, फालतू प्लाट खेत सब पड़ी, तो उनमें जो काम कर रहे हैं उन्हीं के हैं वे, तुम्हारे नहीं। अब उनके पास तो कागज पड़े केवल। अब जितने पैसे तुम लिखा है सब रत्नकर साहब दान के प्रकरण में लिखा है, जितना दान आदि किया उतने तुम आए हैं। दान के प्रकरण में लिखा है। अब हम कह रहे जितना तुमने भोग किया वो ही तुम्हारा है। इस एक भिखारी में और अंबानी में कच्चू फर्क नहीं है। जितना भोगा उतना उसका है। वो भी भरपेट खा रहा है, ये भी भरपेट खा रहा है। मान लो अंबानी और भिखारी, और वो भी सो रहे, ये भी सो रहे, तो कहां अंतर पड़ा? इतना ही उसके पास फट्टा है, उनके पास डल्लप हुई है। ये बिल्कुल एसी में सोता है, नेचुरल। आर्टिफिशियल एसी में सो रहे होंगे अंबानी। क्या फर्क पड़ा? ऐसा सोचने से बीत रखता आ जाती है। कह रहे हमें कभी नहीं लगता कि हम गरीब हैं, हम पे पैसा नहीं है, हम दीन हैं, अब क्या करें, अब समाज ठहरा दे तो ठहर जाए। भाई बताए मुनिराज को सबसे बड़ा भोगी लिखा है। पृथ्वी तल के सबसे बड़े भोगी का नाम बताओ जी, बताओ कौन कंज्यूमशन करता है विश्व का सबसे बड़ा? कि दिगंबर मुनिराज बोले क्यों? कि तुम तो जिंदगी भर वो 4x4 में ही जाओगे लैट्रिन, और वे पूरे पृथ्वी तल पर जाती, पूरे पृथ्वी तल पर जाती मतलब पूरी पृथ्वी तल पर आज इधर कल उधर बिहार करते जाती है, लैट्रिन करते जाती है, बाथरूम करते जाती है, सोते जाती। क्यों? मुनिराज के सोने की बिस्तर कितना बड़ा? कितनी बड़ी चादर? पूरा आकाश। इससे बड़े भोगी कौन होंगे बताओ? तुम तो मजबूरी है, शादी हो गए बंद घर में, एक कोठरिया मिली, वहीं सोत रहो, वहीं जगत रहो, वहीं सोत रहो, वहीं जगत रहो, वहीं और घूम फिर के आओ। जैसे गई आती ना, घूम फिर के आई बेचारी वहीं खड़ी हो जाती। ऐसे अपन कमाने गए, मंदिर गए, फिर वहीं आके सो गए, फिर वहीं सो गए, वहीं 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 वहीं। तो मुनिराज सबसे बड़े भोगी हैं। कितने भोगी हैं, कितनी बहु हैं उनकी, कितने पुत्र हैं उनके, कितने संतान हैं? जो उन्हें आहार आदि देता है कई उनकी संतान है। चक्रवर्ती से भी बड़े इसलिए हैं वे, चक्रवर्ती भी उनको नमन करता है। सारी जीव जेल के बंदी है, लीला जेल से मुक्त। हाँ सही है। चलो घड़ी ने भी टाइम कह दिया है ना, पढ़ो। वर्णादि में अहम बुद्धि, खूब मेहनत करना बेटे। वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करती है। इसमें भेद विज्ञान और भीतराग दशा लगाना है इसमें। उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञान आदि में, आत्माश्रित ज्ञान आदि में और शरीरादिश, देखो आगे, शरीराश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपना तो मानता है। आगे शरीर के आश्रय से हमने अपने कानों से सुनी। अरे कान से सुने का विश्वास मत करो, आत्माश्रित विश्वास करो। हमने अपने कानों से सुनी, हमने अपनी आंखों से देखी। तुमने अपने कान और आंख से देखा, झूठा देखा है, सही नहीं देखा। समझ गए? क्यों? तुम्हारी मम्मी अच्छी खराब है, और तुमने कान से सुनी है, ऐसी कही थी हमने, जैसे कान से सुना था तुमने, सही से बताओ। अब आत्मा से बोलो, नहीं मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बोलने मां से खराब नहीं होगी। उस समय भी हम ही खराब थे, मम्मी खराब नहीं थी, हम खराब थे। हम लापरवाही कर रहे होंगे, पढ़ नहीं रहे होंगे, तोड़ फोड़ कर रहे होंगे, कुछ नहीं तो छोटी बहन को सता रहे होंगे, तब कही होगी अरे तो हम ही खराब थे, मम्मी खराब नहीं। अब जी आत्मा से सोचते तब समझ में आई, कान से तो बोलो, मुंह से तो ऐसे कहते मार डाले तुम्हें, आ मत जाना आज घर, तो अभी हत्यारे नहीं। क्यों? कि वाणी से नहीं पहचान पाओ। उत्तर समझ में आई? देहाश्रित और आत्माश्रित। उपवास आदि में भी सब लगाना, पुण्य पाप सब।
पुण्य पाप की सारी क्रियाओं के आशय इसमें लगा लेता है, जबकि पुण्य पाप आत्मा के परिणाम का नाम है, इसका नाम नहीं है। ध्यान रखना, इसका बिल्कुल भी नाम नहीं पुण्य पाप। पुण्य पाप भी अंदर ही है, धर्म भी अंदर ही है। और लोग क्या करते हैं, अंदर से पापी रहते हैं, ऊपर से मंदिर चले जाते हैं। तो उन्हें क्या लगता है यहां से पुण्य हो रहा है। मन में भले ही नहीं भगवान अच्छे लगते, लेकिन चलो पर चले जाओ पुण्य हो जाए। तो जब भगवान ही अच्छे नहीं लगते तो पुण्य कहां से होगा? देश से क्या हो जाएगा? तो देह की क्रियाओं का नाम उपवास आदि मैंने पुण्य पाप दो ही लगाना है इसमें। ये मानता है, सब मिथ्या दृष्टि है। दिगंबर मुहिराज है, यहां से विराजे। अब ये तीनों धर्म कर सकते हैं अंदर। तीनों धर्म है पुण्य पाप धर्म है, शुद्ध उपयोग। आत्मा में मग्न है, शुद्ध उपयोग। आत्मा का विचार कर रहे हैं, ये पुण्य बंध है। अब इससे कोई संबंध नहीं इसका, पुण्य बंध। और मान लो भोगों का विचार करें, खाने पीने का विचार करें, बहुत दिनों से वो नहीं खाए, क्या बताएं 25 साल हो गए दीक्षा लगे, अभी तक खाए नहीं। पहले तो बहुत खाए, बड़ी मजे आती थी, अब क्या करें, अब ऐसा जाए बाप तो पाप भाव। मैं देह से कोई संबंध ही नहीं इसका। हाँ, अब इससे बहुत फायदे हैं इस अध्यात्म से। मान लो कोई तो मैं अभी जेल में बंद कर दी, तो अभी तुम पुण्य पाप धर्म भाव भी कर सकते। करो ना अपना पुरुषार्थ, जे है अपना पुरुषार्थ करो, रो मत। जेल में बंद है जेल, हम अपने में। जब हम देह में ही नहीं है तो आत्मा जेल में कैसे चली गई? ये बीत रखता आ गया। अब राग द्वेष नहीं करोगे जेल से, ठीक है, हम बैठ गए। हम देह में ही नहीं है तो वहां तो कहां से आए? बैठे हर जगह लगा लो। नहीं तुम 2 दिन नहीं जाओगे, यहीं रहो। और ठीक यहीं रहेंगे, हम तो अपने में ही रहेंगे, हमें को रख ले। ये बीत रखता आती जाएगी। भेद विज्ञान और बीत राग दशा समझ में आ गया? बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत जोरदार। अध्ययन पढ़ने के बहुत मजे हैं। भोजन करते करते ही महाराज को शुद्ध उपयोग हो जाता है। पाप नहीं होता। भोजन करते करते भी वेद विज्ञान बरत रहा है तो पुण्य होता है। आत्मा का आश्रय होता तो शुद्ध उपयोग हो जाता है। और यदि ऐसे विचार करें, कैसे दे रहे, कैसी जली जलाई, कैसी कड़वी, कैसे भोजन दे रहा है, मर गया आज तो हम, तो पाप बन गया। चीज खा ही रहे, हमें मजे ही आता है, भोजन तो करते ही रोज। अब चाहे तुम रो के खा, अरे यार कैसी चीज है, खा ली, तो पाप बंद हो गया। जैसे ही बढ़िया है, पुण्य बंद हो गया। और भेद विज्ञान करे, आत्मा का अनुभव करो तो शुद्ध भी हो गई। बोलो सम्यक दर्शन मोक्ष करना कहाँ कब कठिन है? बोलो कब 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 सम्यक दर्शन नहीं हो सकता? बोलो शुद्ध उपयोग कब नहीं हो सकता? बोलो क्यों? अब ये भेद विज्ञान का फायदा हो गया। इसके आश्रित तो है ही नहीं। आत्मा के आश्रित है जी, इसके आश्रित है, हमारे आश्रित ही नहीं। तो इसकी करने की टेंशन खत्म हो गई, निर्विकल्प। और इससे हमारा धर्म हो गया, टेंशन निर्विकल्प। अब जी लगवा लग जाए, लग जान दे, लगवा, हम का बिगाड़ बेटा, हम अपने में, हम मजे में। इतना बढ़िया है, बहुत जोरदार चर्चा है, विचारना। ओम नमः शिवाय।